भी दिखाएंगे यादगार, जहाँ इनकी अस्थियां जो हैं दफन है। हालांकि कई बार मैंने, जो हम किसी को ब्लेम नहीं करते, आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, मैंने कई बार म्यूनसिपल ऑफिसरान से भी बात की कि ये आपका बेबी है, तो ये जो तहरीर लिखी हुई है ये मिटती जा रही है और कल को मिट जाएगी, कल मैं भी नहीं रहूँगा, फिर ये किसी, आज तक मुझे ये याद है चीज़ें। तो जब हम भी गए, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, तो ये फिर तहरीर मिट जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पुंछ की अदबी जो तारीख थी वो क्या थी। तो डीसी साहब ने अभी ज़रा उलझे हुए हैं, एक दिन मैं खसूसी तौर पर मैं चाहूँगा आप भी हमारे साथ चलें, तो हम उनको कहते हैं कि इसकी थोड़ी सी देख रेख की जाए, इसको रीनोवेट किया जाए, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इसको रीनोवेट किया जाए। तो अब नवंबर में उनका अगर योम पैदाइश आ रहा है, तो डीसी साहब आप इस वक्त ये जब बात होगी तो एक बार फिर दुनिया को पता चलेगा वो कृष्ण चंद्र दुनिया की 42 ज़बानों में जिसकी तसानीफ का तर्जुमा हुआ वो पुंछ से था और पुंछ में मनाया गया, और एकदम से पूरी दुनिया में ये बात पहुंचेगी। पहले नहीं पहुंचती थी, पहले आपके अखबार में बात होती थी, अब यूं ही अब ये प्रोग्राम होगा और दुनिया को पता चलेगा, नई जनरेशन को पता चलेगा ये फवारा बाग में क्या हुआ। तो ये मैं कहूँगा, चलिए हम जॉइंटली वी विल मीट डिप्टी कमिश्नर एंड रिक्वेस्ट कि नवंबर में अपने डेट देखी है, तो नवंबर जी सर ये जो है जी, ये ज़रा ये दिखाइएगा, ये ऊपर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल 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 जा सकते हैं। ये आप दिखाइएगा जी, ये इसका हाल क्या है जी। और ये वही कृष्णचंद्र है जिसके बारे में सर बता रहे थे। कितनी ज़बानों में तर्जुमा हुआ जी? 42 ज़बानें। 42 ज़बानों में इस पुंछ में अपना बचपन गुजारने वाले एक शख्स की किताबों का, नॉवेल्स और कहानियों का तर्जुमा होता है। कई फिल्में लिखी, कामयाब तरीन फिल्में लिखी, लेकिन आखिरी ख्वाहिश कि सुरनकोट में रहे और अस्थियाँ जो हैं वो पुंछ में, सुरनकोट रहने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, अस्थियाँ पुंछ में दफन तो हुई, इतना बड़ा पार्क तो बन गया, लेकिन अब इसकी हालत देखिएगा। सर जो कह रहे थे कि ये पढ़ा नहीं जा रहा है, अब ये देखिए कि ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जा रहा। अब इसके क्या लिखा है कुछ पता नहीं, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। यही वो जगह है जहाँ कृष्णचंद्र की अस्थियों को यहाँ पे दफन किया गया है। देखिए मैं उसके सेकुलर किरदार की बात करता हूँ। उनकी जो अहलिया मोहतरमा सलमा सदीकी कहती, जब वो ज़्यादा बीमार हो गए तो मैंने पूछा कृष्ण, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी तो निकाह हुआ था और निकाह पढ़ा गया था, वो और मुसलमान बने थे, उन्होंने अपना नाम भी रखा था। तो उसने कहा था कि क्या किया जाए तुम मरने के बाद? उसने कहा सलमा जो तेरे जी में आए कर देना। उसने ये नहीं कहा मुझे जलाना या मुझे दफनाना, उसने कहा मैं मर जाऊँगा, जो तेरे मन में आएगा तू कर देना। उस वक्त जानिसार, अख्तर, कैफ़ी, आज़मी, ये सारे हजरात थे। कहते हैं कि जब हम उसके घर गए तो हमने सोचा कि इसको अब, क्योंकि ये एक किस्म का इस्लाम कबूल करके उन्होंने निकाह किया था सलमा सिद्दीकी के साथ, तो चलो दफनाएंगे। कहते जब हम वहाँ पहुँचे तो उससे पहले अर्थी सजाई जा रही थी उनकी, उसकी बहन भाभी शाभी वो पहुँच गए थे, अर्थी सजाई थी, और सलमा सिद्दीकी साहिबा एक कोने में दीवार के साथ लगी ज़ारो कतार रो रही थी। हम भी वहाँ पर खामोश रहे, अर्थी उसकी उठी, लेकिन उससे पहले उसने ये की थी वसीयत कि अगर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए तो फिर मेरी अस्थियाँ जो हैं पुंछ के दरिया में बहाई जाएं और बाकी जा कर के पुंछ की सरजमीन में जा कर के दफन की जाएं। ये देखिए उस आदमी का सिक्र, उसको था ही नहीं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। ये तो खैर उन्होंने एक मैसेज दिया था, वो ही वॉज ए बॉर्न हिंदू बट ही वॉज ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। ये लोग इंसानियत को पहले नंबर पे रखते हैं और मज़हब को 2 नंबर पे रखते हैं, तो वो एक शख्सियत थी। आज देखिए कि ये सारा कुछ मिट रहा है यहाँ। सर कुछ ये जो आप देख रहे हैं, आगे आके दिखाना, और ये पीछे का हिस्सा भी अगर आप देखेंगे सर, उखड़ गई हैं हाँ सारी चीज़ें उखड़ गई हैं। और जिस तहरीर का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या लिखा है, ए रिनाउंड उर्दू नॉवलिस्ट बरीड, आगे कुछ पता नहीं है। तो ये मिट गई, तो कम से कम आपकी बात सुनी जाती है अदबी हलकों में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी और सरकार में भी। सर ये जो है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, इसको रेनोवेट करके बेहतर से बेहतर नहीं बनाया जा सकता सर? बनाया जा सकता है। मैंने आपको कहा ना कि इससे पहले मैंने कम से कम आधा दर्जन डिप्टी कमिश्नर से ये बात की, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। यासीन साहब से मेरी एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ देखेंगे, और ये देख भी रहे हैं इनसे। उसके बाद मैं नहीं मिला। देखिए वो डिप्टी कमिश्नर है, पूरा ज़िला है, और यहाँ आए दिन कोई ना कोई त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, दूसरा त्यौहार है। जब से आए हैं शहर को खूबसूरत बनाया है, एक दुल्हन की तरह सजाया है, सड़कें बिल्कुल शीशा हैं, रात को पता चलता है। वरना क्या होता था कि हम कहते थे जी कि बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा आ गई, पुंछ को सजा दो। आजकल तो पुंछ सजा हुआ है, उस तरफ तो उन्होंने पूरा ध्यान दिया है।
अब मेरे ख्याल में एक बार मैंने कहा था चलने से बात हुई थी, अब हम मेरे ख्याल में हम जॉइंटली चलेंगे उनके पास, तो उनको बुलाते हैं, कुछ पैसे वो वहाँ से कहें म्यूनसिपलिटी को या अपने फंड से, तो इसको हम ठीक ठाक करवाएं। तो नवंबर में उनका यौम पैदाइश आ रहा है, एक अच्छा सा प्रोग्राम रखते हैं। उनके अफसाने केडी मैनी साहब हैं, उनके काफ़ी कुछ उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। कुछ बाहर से हम बुलाते हैं, हमारे जैसे खालिद हुसैन साहब हैं, उनको बुलाते हैं, प्रितपाल सिंह बेताब अब ये जिंदा हैं, ज़िंदगी दे, उनको लाते हैं। उन्होंने क्लब बनाया था, वो उनसे मिले थे, मुंबई में जाते रहे हैं। शेख सज्जाद साहब भी इनसे मिले हुए हैं, ठीक है सर। उन लोगों को बुलाते हैं तो उनकी ज़िंदगी और उनकी हयात और उनके जो अदबी कारनामे थे उन पर एक प्रोग्राम यहाँ पर हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कल्चरल अकेडमी से डीसी साहब स्पॉन्सर करवा लेंगे। तो फिर ये क्या कि क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, ये पूरा एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, पूरी दुनिया को पता चलेगा पुंछ कृष्ण चंद्र, और मेरे ख्याल में फिर रशिया में भी लोग देखेंगे यार ये तो ये बात है। तो मेरे ख्याल में हमको ये इनिशिएटिव हम ही को लेना पड़ेगा जी। तो हम लेंगे, जिम्मेदारी भी हमारी, जिम्मेदारी हमारी है। देखिए अब आपने कहा कि इस ज़माने में आप थे, सज्जाद साहब थे, लियाकत थे, अब लोग बिखर गए हैं, सज्जाद साहब की बुजुर्गी में हैं, हमारे भी, अब मैं भी सीनियर सिटीज़न में आ गया हूँ। अब आपने थोड़ा सा इग्निशन मुझे दी तो मुझे भी पुरानी वो यादें माजी में चला गया। तो आप जवान हैं तो आगे आएँ, हम आपके साथ हैं। तो मुझे 100% नहीं बल्कि 101% ये यकीन है कि यासीन साहब हमारी बात सुनेंगे, इस पर अमल होगा और प्रोग्राम भी होगा और एक नई शुरुआत होगी। तो चलिए इसी हवाले से एक रवायत जो डालेंगे यासीन चौधरी साहब, वो रवायत आगे भी चलती रहेगी। पुंछ की जो नई नस्ल है वो भी कृष्ण चंद्र को जानेगी और उसका नाम भी ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। ये कृष्ण चंद्र पार्क, कृष्ण चंद्र की अस्थियां यहीं दफन हैं। ये पूरा का पूरा पार्क कृष्ण चंद्र पार्क है। असल में पुंछ में हम सब सियासी बातें ज़्यादा करते हैं, मजहबी बातें ज़्यादा करते हैं। पुंछ ने अपनी पूरी तारीख़ में 47 से लेकर अब तक कोई ऐसा बड़ा सियासतदान भी पैदा नहीं किया जिस पे हम नाज कर सकें, फ़ख्र कर सकें। कोई मजहबी स्कॉलर भी ऐसा बड़ा पैदा नहीं किया कि जिस पे हमें नाज हो, कि जिसने दुनिया भर में इस पुंछ का नाम रोशन किया हो। ये वाहिद शख्स है जिसकी पुंछ से मोहब्बत अपने आखिरी दिनों तक रही। आप कभी इनके नावल पढ़िएगा और फिर पुंछ को समझने की कोशिश करिएगा। ये पुंछ वो नहीं है जिस पुंछ को हम दिन रात, सुबह दोपहर शाम देखते हैं। असल पुंछ वो है जो कृष्ण चंद्र हमें दिखाता है। उस पुंछ को देखने की कोशिश भी करिएगा और ये हमेशा याद रखिएगा कि कृष्ण चंद्र इसी धरती से थे और दुनिया भर में इस शहर का नाम कृष्ण चंद्र के साथ साथ पहुंचता है। हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ये जो फुआरा गार्डन है ये कृष्ण चंद्र पार्क है। और जैसे सर फरमा रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ से उम्मीदें हैं। शास्तार में लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह के फेस्टिवल्स हमने कम ही देखे हैं कि लिटरेरी एक पूरा फेस्टिवल हो रहा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ की दिलचस्पी आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को लेके है। तो फिर हम ये उम्मीद और यकीन भी रखते हैं कि उर्दू के सबसे बड़े कहानीकार का ताल्लुक़ इसी शहर से रहा है और अब इस शहर को वो कर्ज़ चुकाना है और वो कर्ज़ इस शहर के जो मालिको मुख्तार हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके कंधों पर है कि अब इस शहर पे जो कृष्ण चंद्र का कर्ज़ है उसको कुछ हद तक उतारा जाए। थैंक यू सर।